जो अपने दीन से फिरने से इनकार करे उसे इन आग की खंदकों में डाल दो। मैं क्या करूं? आग बहुत बड़ी है। राहिब का मामला जादूगर से बेहतर है तो इस दरिंदे को मार दे। इस वाक़े का इशारा सूरत बरूज में मिलता है, लेकिन इसकी तफसील सही मुस्लिम में मौजूद है, जिन्हें असहाबुल अखदूद कहा जाता है। आज हम जानेंगे कौन थे असहाबुल अखदूद और उन्हें किस जुर्म के तहत जिंदा जलवा दिया गया था। असहाबुल अखदूद जो थे, ये यमन के पास कुछ क्रिश्चियन थे, यानी उस दौर के मुसलमान जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे। नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 40 साल पहले का ये वाक़या है, लेकिन अहले अरब इस वाक़े से वाकिफ़ थे कि ऐसा वाक़या हुआ था। यमन में एक बादशाह ने तौहीद की दावत कबूल करने पर कुछ अहले ईमान को आग के बड़े बड़े घड़े खोदकर उन्हें जिंदा जलवा दिया था। इस यमन के बादशाह के बारे कहा जाता है कि उसने एक जादूगर रखा हुआ था, और जब वो जादूगर बूढ़ा हो गया तो उस जादूगर ने कहा, मुझे तो मौत आ जाएगी, मुझे कोई एक लायक सा लड़का ढूंढ कर दो जिसे मैं जादू सिखाऊंगा। बादशाह सलामत, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे पास एक लड़का भेजें ताकि मैं उसे जादू सिखा दूं। ठीक है, कल तुम्हें एक ज़हीन लड़का मिल जाएगा। तो एक ज़हीन लड़का चुनकर बादशाह के दरबार में पेश किया गया। मुझे जादू सीखना है। एक दिन रास्ते से गुजरते हुए वो एक राहिब से मिला, जिसकी बातें लड़के को बहुत अच्छी लगी, हत्ता कि अल्लाह ताला ने उसका दिल इस्लाम के लिए खोल दिया। अब देखें, वो जादू भी सीखता था और दीन भी। एक दिन वो रास्ते से गुजर रहा था तो एक जानवर रास्ते में खड़ा था, जिससे लोग खौफजदा थे। अगर तेरे नजदीक राहिब का मामला जादूगर से बेहतर है तो इस दरिंदे को मार दे। तो उसने एक छोटा सा पत्थर जमीन से उठाया और कहा, ऐ अल्लाह, अगर तेरे नजदीक जादूगर का मजहब मरदूद और राहिब का मकबूल है तो उस जानवर को हिला कर छोटे से पत्थर से वो जानवर मर गया। उसने ये वाकया राहिब को भी बताया। वो लड़का साहब करामत तो हो गया, तो लोग आते थे, वो दुआ करता, उनकी तकालीफ दूर हो जाती थी, क्योंकि जब भी कोई शख्स उस लड़के के पास आता था तो वो कहता, पहले अल्लाह को एक मानो। तो इस तरह फिर इस्लाम फैलना शुरू हो गया। मैंने तेरे बारे में बहुत सुना है, ये सब तोहफे तेरे लिए हैं, बिरा करम मुझे शिफा दे दो। शिफा तो सिर्फ अल्लाह देता है, अगर तुम अल्लाह पर ईमान ले आओगे तो वो तुम्हें शिफा देगा। किसने तुझे तेरी बिलाई वापस लौटा दी? मेरे रब ने। क्या मेरे अलावा तेरा और कोई रब भी है? जब बादशाह को इस बात का इल्म हुआ तो उसने कहा, ये तो उल्टा हो गया, अब इस लड़के ही को कत्ल कर दिया जाए। इस लड़के को फौरन पकड़ो और उसे उस पहाड़ की चोटी से धक्का दे दो। तो उस लड़के ने कहा कि कहो अल्लाह के नाम से शुरू, जो उस लड़के का रब है, फिर तीर फेंको। तो इसका मतलब यही था कि बादशाह को मानना पड़ेगा अल्लाह एक है। फिर ये बात सारे लोग सुन लेते कि अल्लाह के नाम पर उस लड़के को मारा गया, यानी लोग ये भी जान लेते कि लड़के का मजहब दुरुस्त है, लेकिन दरअसल इख्तिलाफी नोट लिखना चाहता था। लेकिन वो लड़का तो शहीद हो गया, लेकिन हुआ यूं, पूरी अवाम ने कलमा पढ़ लिया। ये तो उल्टा हो गया। जो अपने दीन से फिरने से इनकार करे उसे इन आग की खंदकों में डाल दो। ये सब मेरा हुक्म मानने से फिर गए हैं। आग में जल भी रहे हो और फिर भी अपना दीन नहीं छोड़ रहे। सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, एक औरत थी, उसका दूध पीता बच्चा था, जब उसे आग में फेंकने लगे तो उस औरत को ख्याल आया, मेरे बच्चे, मैं क्या करूं? आग बहुत बड़ी है, मेरा दिल डर रहा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी तो यही किया था। वो 72 बंदों के साथ बन्नू उम्मिया की बदमाश हुकूमत का सामना नहीं कर सकता था, लेकिन उनके खून से लिखा गया इख्तिलाफी नोट इस बात पर गवाह कि हुसैन जिंदा है और यजीद पलीद का जिक्र नहीं। तो आज देख लें, जहां भी थोड़े बहुत लोग सच्चाई के लिए खड़े होते हैं तो मिसाल हुसैन की देते हैं। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ने अपने खास बंदों का जिक्र कुरान में फरमा दिया और उस जालिम बादशाह का कोई जिक्र भी ना किया।